एक महीने हो गए मीटिंग का इंतजार करते कि अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा और बात आगे बढ़ेगी। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए शुरू में लेट हो रहा है, 2 दिन लेट होगा, 3 दिन लेट होगा। हम इंतजार करते रहे। कांग्रेस पार्टी की भी आज की तारीख में सिर्फ 3 विधायक हैं। उनके 2 विधायक उनके भी साउथ गोवा में है और 1 विधायक उनके नॉर्थ गोवा में। इस हिसाब से साउथ गोवा स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस की 3 सीट है और आम आदमी पार्टी की 2 सीटें हैं तो स्वाभाविक रूप से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की 1 भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं। इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और देश को एक नया विकल्प देना। और अगर चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना इस पूरे पवित्र उद्देश्य का आधार है तो आपके सारे जो चुनाव लड़ने से संबंधित चीजें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती है। समय पर कैंडिडेट की घोषणा करना, आपके कैंपेन प्लानिंग करना, सारे को एक साथ मिलजुल कर इस चुनाव को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर बातचीत करते रहना। कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस की जो बातचीत हमारी सीट शेयरिंग को लेकर हुई थी, आप देखेंगे कि ये 2 बारी ऑफिशियल मीटिंग हुई, एक 8 जनवरी को और दूसरी 12 जनवरी के आसपास। इन 2 ऑफिशियल मीटिंग्स में जो चर्चा हुई, अच्छे एटमॉस्फेयर पे हुई, चर्चा हुई, सभी बातों पर चर्चा हुई, लेकिन उस पर निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। आप देखेंगे कि इन 2 ऑफिशियल मीटिंग के अलावा पिछले 1 महीने में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। 1 महीने हो गए मीटिंग का इंतजार करते कि अगली मीटिंग होगी, अगली मीटिंग में कुछ निर्णय निकलेगा और बात आगे बढ़ेगी। हमें बताया गया कि यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए शुरू में लेट हो रहा है, 2 दिन लेट होगा, 3 दिन लेट होगा। हम इंतजार करते रहे। इस बीच कई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख लीडरों से मिलने का भी मौका मिला और उनको भी कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि भाई अगली मीटिंग कब होगी। 1 महीने से ज्यादा होने को है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है तो फिर मन में प्रश्न उठता है और चिंता होती है कि इस तरीके से चुनाव जीतना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये चिंता ही है जिसके कारण आज मैं यहां पर बैठा हूं और भारी मन से बैठा हूं। कोई हमें यहां पर आकर कुछ बोलने की और ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती अगर हम बातचीत करते। आप देखे होंगे पिछले कुछ दिन पहले हमने आसाम में 3 कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस उसको स्वीकार करेगी। ये 3 कैंडिडेट जो हमने अनाउंस किया है वो तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आसाम में, उनकी तैयारी शुरू हो गई है। समय को देखते हुए आज मैं साउथ गोवा से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट की घोषणा करता हूं। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे लीडर वेंजी वेगास जो है, जो बेनुलिम से वहां के विधायक भी है, वो हम कैंडिडेट के रूप में उनकी घोषणा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी, इसकी अनुमति देगी। आप देखेंगे कि गोवा के चुनाव जब हुए विधानसभा के, तो विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की 2 सीटें आई थी और दोनों सीटें साउथ गोवा में है। हमारे एमएलए वेंजी और क्रूज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये दोनों बहुत पॉपुलर है वहां पर। कांग्रेस पार्टी की भी आज की तारीख में सिर्फ 3 विधायक हैं। उनके 2 विधायक उनके भी साउथ गोवा में है और 1 विधायक उनके नॉर्थ गोवा में। इस हिसाब से साउथ गोवा
स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस की 3 सीट है और आम आदमी पार्टी की 2 सीटें हैं तो स्वाभाविक रूप से 1 सीट आम आदमी पार्टी को मिलनी चाहिए और उसी के तहत विनेबिलिटी को ध्यान में रखकर, विनिंग प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने श्री वेंजी जी के कैंडिडेचर की आज घोषणा की है। इसी के साथ गुजरात में भी आज मैं 2 कैंडिडेट्स का अनाउंस करने जा रहा हूं। उनमें से एक है हमारे चैतर वसावा जी, जिसके बारे में पहले हमने आपको बताया था, और दूसरे हैं भावनगर से उमेश भाई मकवाना जी। तो भरूच लोकसभा सीट से चैतर वसावा जी और भावनगर लोकसभा सीट से मैं उमेश भाई मकवाना जी के उम्मीदवारी की यहां घोषणा करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और खूब मेहनत करके ये सीट हम जीतेंगे। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी और लगभग 13% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस पार्टी की यहां पर 17 सीटें आई थी और 27% वोट शेयर मिला था। अगर इसको प्योरली साइंटिफिक हिसाब से और मेरिट बेसिस पे आप देखें तो आम आदमी पार्टी को 1/3 सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस को 2/3 मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे 8 सीटें बनती है अगर आप प्योरली मेरिट को और विनेबिलिटी को परिप्रेक्ष्य में सामने रखें तो 8 सीटें बनती है। हमने 8 सीटें मांगी है इंडिया अलायंस से, कांग्रेस पार्टी से। आज हमने 2 सीटें अनाउंस करी है, बाकी की 6 सीटों का कुछ दिन के बाद विचार करके आपके समक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी 18 सीट पे लड़ ले और 8 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ ले, ये बड़ा मेरिट के हिसाब से, वोट शेयर के हिसाब से सबके सामने है। इस पे कोई लाग लपेट और कोई छुपाने की बात नहीं है। इसके साथ साथ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में भी मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है, एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें 1 सीट ऑफर करते हैं। तो हमारा यह प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी 1 सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। आज कैंडिडेट की घोषणा हम नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में बातचीत शुरू हो, बहुत जल्दी बातचीत का निष्कर्ष निकले, हम सारे अपने काम पे लगे, और अगर फिर भी निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम अगले कुछ दिनों में जो 6 सीट हम कह रहे हैं उन 6 सीटों पे हम उम्मीदवार की घोषणा करेंगे और हम अपनी तैयारी, अपना काम शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।